क्यों भाई, कोई बोलना नहीं चाह रहा है? क्या बात है? जी गुरुजी, आपने बोला था मैं ना कि खुद के लिए कार्ड निकाल के देखना, तो ये प्रैक्टिस की थी। और जो चीजें थी निकला कार्ड, जैसे अपने इष्ट का ध्यान करके, वो चीजें बड़ी एक्सेप्ट निकल के आई। तो क्या हुआ? उस कार्ड का जो फल कथन था, कुछ आपको समझ में आया? जी गुरुजी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने सिंबल से बताया था कौन सा कार्ड पॉजिटिव है, वो सारी चीजें समझ आ गई। क्या करें, फिर कक्षा शुरू करें आज की? जी गुरुजी। मुझे लगता है काफी कम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। भाई, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि बिना प्रैक्टिस के आप सभी लोग एकदम अधूरे रहेंगे। बिना प्रैक्टिस के आपको ये तो नहीं कहेंगे सफलता नहीं मिलेगी, बट आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो आप लोग चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। चलिए, 4th डे टैरोट कार्ड्स की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम लोग बात करते हैं टैरोट कार्ड्स रीडिंग विद आचार्य धीरज दुबे, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के पटल पे। आज आप लोगों के सामने एक कार्ड्स दिखाई पड़ रहा होगा। दिख रहा है कार्ड्स आप लोगों को? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। एक लेडीज बैठी हुई है जिसकी एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में दोधारी तलवार है। कार्ड्स का नाम क्या है, किसी को पता है? जस्टिस। 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 जस्टिस का मतलब होता है न्याय। ये न्याय की देवी है। न्याय की देवी। ये कार्ड जब भी निकलता है, इसके एक हाथ में आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथ में इसके तराजू है और दूसरे हाथ में दोधारी तलवार है। अर्थात यह बैलेंस भी करना जानती है और तलवार यह दिखा रहा है, संकेत कर रहा है कि यह कभी अगर जरूरत पड़ गई तो सामंजस्य के लिए यह न्याय भी कर सकती है। न्याय के लिए यह अस्त्र भी उठा सकती है, ऐसा इसमें यह दिखाई पड़ रहा है। तो जो न्याय के लिए अस्त्र उठाना हो, वह कैसी स्त्री का प्रतीक होगा? जिसके अंदर क्षमता होगी, बाहुबल होगा और जो दीनहीन गरीबों के लिए सदैव तैयार रहने वाला होगा, ऐसा यह कार्ड हमको दिखाता है। जब भी आपके रीडिंग में जस्टिस कार्ड आता है तो आप क्या कहें देखेंगे? सभी लेन देन में संतुलन, क्योंकि हाथ में तराजू है, साझेदारी, व्यवसायी सौदे, बिजनेस डील्स, लीगल इश्यूज जो कानूनी मुद्दे हैं, और जस्टिस न्याय और फेयरनेस निष्पक्षता को दिखाता है। पक्षपात रहित होकर के कार्य करना जानता है। जब भी यह कार्ड रीडिंग में आए तो आप इन चीजों को आसानी के साथ समझ सकते हैं। जस्टिस कार्ड में आप लोग ध्यान देंगे तो सभी व्यावसायिक सौदे जो होते हैं वह व्यावसायिक सौदे इसी के अंतर्गत आते हैं। बिजनेस डील सभी है। और इसके साथ साथ अगर विफल हो गए, फ्लंडर हो गए, तो भी यह विफलता भी जो सौदे हैं, व्यावसायिक मुद्दे हैं, उनमें विफलता भी इसी के द्वारा देखा जा सकता है। जो लीगल एडवांटेज है, कानूनी निर्णय है, वह भी आप ले सकते हैं। डिसीजन डोंट गो योर वे, यह जो कानूनी निर्णय है आप उसके प्रतिकूल नहीं होंगे, इससे हट करके कोई फैसला ये करने वाले नहीं होंगे। और बैड जजमेंट, अर्थात ये पूरा एक ही वाक्य है, डिसीजन डू नॉट गो योर वे, बैड जजमेंट। कोई अगर गलत डिसीजन आ जाता है तो वह गलत डिसीजन भी इनको विफल करने में या इनको पराजित करने में या इनको क्या कहते हैं, पथ से हटाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह सभी मुद्दों को तौल करके देखना और जरूरत पड़ने पर उसके लिए अस्त्र उठाने की कला में भी माहिर हैं। ऐसा जब यह कार्ड निकलता है
तो हम इस बारे में समझ सकते हैं। अगर यह पॉजिटिव एसोसिएशन का कार्ड है, अगर यह सकारात्मक कार्ड निकलता है, अगर यह सीधा कार्ड निकलता है, तब क्या दिखाता है? तब यह दिखाता है जस्टिस को दिखाता है, न्याय को दिखाता है, सच को दिखाता है, अखंडता, संतुलन और मध्यस्थता करना दिखाता है, जिम्मेदारी दिखाता है और फेयरनेस दिखाता है, निष्पक्षता दिखाता है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कार्य करना जानते हैं इस कार्ड से लोग। अगर ये कार्ड उल्टा आता है या नेगेटिव प्रभाव इस कार्ड का अगर हम देख लें, इसके दूसरे पहलू की तरफ हम लोग ध्यान दें, तो यह दिखाता है पूर्वाग्रह, अन्याय, बुरा निर्णय और बैड एडवाइस अर्थात बुरी सलाह। कभी कभी ऐसे लोग जो है इनका सलाह भी जब यह गलत में निकलता है तो ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आपके सामने आकर के प्रश्न कर देता है कि अभी मैं विवाह करने के लिए इच्छुक हूं या विवाह करने के लिए जा रहा हूं, या किसी पहले व्यवसाय की बात ही कर लेते हैं, व्यवसायिक मुद्दे की बात कर लेते हैं। मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, इस व्यवसाय को करने जा रहा हूं, इसमें सफलता मिल पाएगी अन्यथा नहीं मिल पाएगी। ये कार्ड अगर आपके साथ पॉजिटिव निकलता है तो पॉजिटिव वे में क्या होगा, बिल्कुल आप इसके साथ न्याय कर पाएंगे, सत्यता के साथ रह करके और बैलेंस बना करके इस कार्य को करेंगे। लेकिन यह कार्य अगर उल्टा निकलता है तब आप क्या कहेंगे कि देखिए आप इस कार्य को करिएगा जरूर, लेकिन इस कार्य को करने में कहीं निर्णय पे अपने ध्यान रखिएगा, बैड जजमेंट न निकल पावे। और साथ ही साथ मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि यह कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा किसी का अनभल भी हो सकता है। कहीं आप बैड एडवाइस, गलत सलाह दे करके आप किसी दूसरे को पीड़ित कर सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप इस अपने विचार को अगर छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर है, आप किसी दूसरे कार्य की तरफ ध्यान दें। फिर वो प्रश्न कर देगा कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए, फिर आप दूसरे कार्ड्स को उसके लिए आप ड्रा कर सकते हैं कि कौन सा कार्य इनके लिए बेहतर होगा। फिर देन नेक्स्ट कार्ड पे आप फल कथन करेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग अगले कार्ड की तरफ। अगला कार्ड आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, एक व्यक्ति है जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। पेड़ से उल्टा लटकने के कारण हैंग कर रहा है, इसलिए इसको द हैंग्ड मैन का नाम दिया गया है, उल्टा लटका हुआ आदमी। लेकिन ध्यान देंगे तो इस आदमी के सर पे एक प्रभा मंडल आपको दिखाई पड़ रही है, सर के पास में एक बहुत तेज दिखाई पड़ रहा है। तो इस तेज का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे बात को बड़े गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा व्यक्ति इन मटेरियल और इमोशनल रिल्स, यह जो है ऐसा व्यक्ति भौतिक या भावनात्मक क्षेत्र में समर्पण करने वाला होगा, संघर्ष को समाप्त करने वाला होगा, सरेंडर, अपना जो है वह नुकसान करके आत्म बलिदान करने वाला होगा, सेल्फ सैक्रिफाइस करने वाला होगा, अपना जो कह सकते हैं ना कि किसी कार्य को करने में वह अपने आप में संतुलन बनाने के लिए वह धैर्य के साथ सेल्फ सैक्रिफाइस कर लेगा अपने आप से ही कि नहीं यह कार्य है तो ठीक है, मेरा थोड़ा सा नुकसान क्यों ना हो जाए, बलिदान कर देता है कि मेरा नुकसान ही हो जा रहा है, होने दो, जाने दो, अगर मेरा नुकसान होने से किसी का भला हो जाता है तो उसका भला हो जाने दो, ऐसा करने वाला यह व्यक्ति होता है। जहां तक इसमें हम अगली बात कर लेते हैं तो यह टाइम ऑफ फेज, अगर यह कार्य आता है तो अभी विराम का समय है, विश्राम करने का समय है। परिस्थितियों के अनुरूप जैसी भी परिस्थितियां कह रही हैं उसके हिसाब से आपको ढल जाना चाहिए। और एक बात और बताएं, अगर यह चीज आता है तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, शारीरिक रूप से आपको स्वास्थ्य से तनाव, चिंता, ये सब सारी चीजें आपके अंदर बनी रह सकती हैं, ऐसा यह कार्ड आपको दर्शाता है। इस कार्ड के बारे में और भी अगर बात करें तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर है, शहीद की भूमिका में यह दिखाई पड़ता है, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है या किसी के द्वारा वह इमोशनली ब्लैकमेल हो भी सकता है, ऐसी भी चीजें इसके सामने आती हैं। अगर पॉजिटिव आता है, यह पॉजिटिव रूप से अगर कार्ड्स में आता है तो यह संक्रमण, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हर चीज में अपने आप को ढाल लेने वाला होता है, पुनर्जन्म की मां को मानने वाला है,
मुक्ति और मुक्त होने की कामना करने वाला होता है, अर्थात यह संसार से विमुक्त होना चाहता है या इस माया जाल भ्रम जाल से दूर होने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यह इसके अंदर तेज है, इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर सारी चीजें भरी हुई है। यह सभी चीजों को सामंजस्य बना सकता है, अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि प्रभा मंडल दिखाई पड़ रही है, अर्थात बहुत तेज इंसान है। इसके पास ज्ञान का अपूर्व भंडार है, अच्छा सलाह है, लेकिन हैंग्ड मैन का मतलब लटका हुआ आदमी। तो आदमी लटकता कब है? जब वह बलिदान देना चाहता है, आत्म बलिदान देना चाहता है, अपने को समाप्त करके भी दूसरों का भला करना चाहता है। तो इन सारी परिस्थितियों में ये कार्ड्स आपके सामने फल कथन करते हैं। ठीक है गुरुदेव, ये आदमी उल्टा लटका हुआ है जी। तो अगर ये कार्ड सीधा निकलेगा तब तो आदमी उल्टा लटका है, और कार्ड अगर उल्टा निकलेगा तो आदमी सीधा हो जाएगा। तो उससे आदमी सीधा हो गया तो प्रभा मंडल वाला आदमी सीधा हो गया, तो ये नकारात्मक फल तो वही फलवा देगा ना, कि इसके अंदर तो नकारात्मक भाव वही होंगे, ये सीधा हो जाएगा। अभी ये उल्टा लटका है तो जो चीजें आ रही हैं वही होंगी, लेकिन जब ये सीधा हो जाएगा तो सीधा आदमी ऐसा जो लटकने का प्रयास ही कर रहा है वो तो खतरनाक हो जाएगा फिर ना। फिर वो क्या फल देगा आपको? नेगेटिविटी हो जाएगी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? मैटेरियलिज्म हो जाएगा, इन्फ्लेटेड ईगो हो जाएगा, इसको ईगो बढ़ जाएगा इसके अंदर, लैक ऑफ विल पावर, इसके विल पावर की कमी हो जाएगी, क्योंकि भाई लटकने का सोच रहा है और वह सीधा हो गया। तो ऐसी पावर, ऐसा ही उसकी तो इच्छा लटकने की है लेकिन लटक नहीं रहा है, तो ये लैक ऑफ विल पावर हो गया, विल पावर की कमी हो गई। ये सारी चीजें तो होगी, और शहादत देने के लिए तैयार है, अर्थात मरने के लिए तो सोच ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कार्ड सीधा हो जाएगा तो वो, क्योंकि ये हैंग्ड मैन है तो उल्टा लटकने पर ही यह प्रभाव देगा, लेकिन अगर इसको सीधा कर देंगे तो सब प्रभाव बदल जाएगा। ठीक है जी गुरुदेव जी, ठीक है गुरुदेव। ऐसा लग रहा है मुझे आप लोग, जैसे ये हैंगमैन है, लटका हुआ है, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्या ये किसी दो सिचुएशन में फंसा हुआ है, उल्टा लटका हुआ है? दो सिचुएशन में फंसा हुआ, इसको स्पष्ट कर दीजिए। हो सकता है सही हो आप, मैंने केयर न किया हो। आप जैसे दो सिचुएशन मतलब, अरे उल्टा लटक ही गया तो फिर दूसरा जैसे सिचुएशन ये क्या है? हैंड है, मतलब कि बीच लटका हुआ है। हाँ, उल्टा लटका हुआ है, मतलब गले ये में अपना decision गले में नहीं ले पा फांसी रहा। लगा के नहीं लटका है, पैर में फांसी लगा के लटका है। ठीक है, आपकी बात भी आप कर सकते हैं, फल कथन कर सकते हैं। ये देखिए, पिक्चर्स जो कहते हैं, पिक्चर्स की जो स्टोरी है, जो इसकी क्रिएटिविटी है, जो क्रिएटिविटी मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया। सारे पिक्चर्स की क्रिएटिविटी है। पिक्चर कुछ ना कुछ आप क्रिएशन करते हैं और उस क्रिएशन को आप किस भाषा में पढ़ सकते हैं, उस भाषा में आप उस पिक्चर को पढ़िए, और वो पिक्चर जो आपसे कहते हैं वही आप बताने का प्रयास करिए, और वही चीजें जो है वह आपके लिए और सभी के लिए फलीभूत होगी। ठीक है, जो आपको वो पिक्चर्स कहते हैं, जो अभी हमें समझ में आया वो हम आपको बता देते हैं। हम कुछ मूल बिंदुओं को ही बता रहे हैं, क्योंकि कम समय में बहुत ज्यादा नहीं, तो अगर बात की जाए तो 78 कार्ड के लिए 78 दिन का समय पूरा का पूरा ये, और कार्ड्स रीडिंग के लिए समय, और एक एक कार्ड्स को इत्मीनान से पढ़ना है, लेकिन चीजें वही निकल के आएंगी। जब आप भावों को समझेंगे, चीजों को समझ जाएंगे, एलिमेंट्स को समझ जाएंगे, पिक्चर्स को समझ जाएंगे, और पिक्चर देख करके आप स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और इसके लिए जो कल मैंने आप लोगों को एक बताया था मेडिटेशन, वो जरूर करिए आप लोग। मेडिटेशन जैसे भी आपसे हो सके वैसे करिए। करना कैसे मेडिटेशन है उसको फिर से ध्यान से एक बार समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। मेडिटेशन करना है, आप किसी जगह पर, एकांत स्थान पर, जहां कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस स्थान पर आप बैठ जाइए। मन को एकाग्रचित्त करिए। अब ये आपका मन एकाग्रचित्त कैसे होता है ये आप अपने से समझिए। जैसे कुछ लोगों का मन एकाग्रचित्त होता है कुछ संगीत सुनने से, कुछ लोगों का मन एकाग्रचित्त होता है एक दूसरे से, भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने से। कोई जो है वो धूप जला करके बैठता है तो मन एकाग्रचित्त होता है। कोई अपने सर के आभा मंडल को देखता है, मतलब अपने श्वास को
देखते देखते एकदम एकाग्रचित हो जाता है। धीमी रोशनी में आप मोमबत्ती भी जला करके बैठ सकते हैं, या ऐसी रोशनी जो आपके ध्यान को केंद्रित करने में सहजता महसूस करे, वह क्रियाएं आप कर सकते हैं। वो कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है। उस एक्टिविटी को आप करके बिल्कुल एकांत में हो जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जर्नलिज्म करना है। कार्ड्स को सफल करिए, जितने कार्ड्स को आपने पढ़ा है उतने कार्ड्स को आप सफल करिए, सब कार्ड्स को मिलाइए, मिक्सअप करिए और एक कार्ड्स को निकाल करके उस कार्ड्स को देखना शुरू करिए और कम से कम 5 मिनट तक कार्ड्स को देखिए। अपने किसी विचार को थोपिए मत, देखिए उस कार्ड्स को देख करके मन में क्या विचार आते हैं, क्या चीजें आती है। और जब वो चीजें आपके मन में आना शुरू हो जाए, जब वो चीजें आपके मन में रन करना शुरू कर जाए, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यह कार्ड हमसे यह कहने का प्रयास कर रहा है। और उन चीजों को आप एक कागज पर कहीं पर नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब दोबारा उस कार्ड्स को देखेंगे तो उसमें क्या कमी रह गई या क्या ज्यादा हो गया, उन चीजों को आप तारतम्य बना पाएंगे और दोनों को सुचारू रूप से आप देख पाएंगे। तो इस कार्य को आपको करते रहना है, ठीक है। गुरुजी प्रणाम। नमो नमः। नो नो गुरुजी, मैं शुभम पाराशर। गुरुजी, मैं ऐसे जानना चाह रहा था, यदि जैसे कि इनकी थोड़ी बहुत भी डेफिनेशन अगर लिखने के लिए मिल जाती तो गुरुजी फिर इनको समझने में आसानी दे सकती क्या? भगवान पीडीएफ डेली में क्लास में डाल देता हूँ। जी गुरुजी वो है, लेकिन गुरुजी आप जो बताते हैं और उसके बाद में जो लिखने के लिए मिल जाता है ना, तो वो गुरुजी इस प्रकार से दिमाग में फिट हो जाता है कि उनको बाद में अगर रिटर्न पढ़ा भी ना तो गुरुजी पढ़ने से उसके प्रति 2-3 शब्द और मन से आने लग जाते गुरुजी ऐसे। तो भगवान अब तो विलंब हो गया, क्योंकि अब शुरू से हम चीजों को लिखा नहीं पाएंगे और मैं जितना तेज बोलूंगा, अगर आप लिख सकते हैं तो स्वैच्छिक रूप से आप जरूर लिखिए। मैंने तो कहा ही है कि आप लोग लिख लीजिए। मैं पीडीएफ इस बार इसी फॉर्मेट में भेजूंगा इंग्लिश में। आगे पीडीएफ वैसे भी आगे के लिए पीडीएफ है नहीं, बन नहीं पाएगी पीडीएफ। तो अभी तक के लिए 4 पीडीएफ ये आप लोगों को, और हमें लगता है कि मेजर कार्ड्स को आप लोग समझ लेंगे तो माइनर अरकाना को मैं समझाते हुए चलूंगा और आप लोग इसको लिखते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक मेरी वार्ता हो रही थी तो कल की कक्षा रिकॉर्डेड भी है, तो वो यूट्यूब पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और आज की कक्षा भी संभवतः हो सकता है रिकॉर्ड हो रही हो और नहीं भी हो सकती है, तो और कक्षा रिकॉर्डेड है तो आप लिखाने के बाद गुरुजी पीडीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कार्ड स्क्रीन पे रहेगा और लिखेंगे तो गुरुजी उसके बारे में सब कुछ पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तो फिर गुरुजी पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है वैसे। भगवान समय का थोड़ा सा अभाव है, समय का अभाव है। आप कार्ड्स को समझिए। कार्ड ये जो है ना, जहां लिखाना था मैं खुद लिखा देता हूँ, ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की चीज है। आप जितना ज्यादा, मैं बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार एक चीज को कहता हूँ, कार्ड्स को जितना सफल करेंगे, जितनी बार कार्ड्स को देखेंगे, कार्ड्स कुछ न कुछ नया बताएगा। मुद्दे बना लीजिए, हमको व्यवसाय से संबंधित, विवाह से संबंधित, कानूनी अड़चन से संबंधित जो जो मुद्दे आपके दैनिक जीवन में प्रभावी हैं, उन मुद्दों को लिख लीजिए और कार्ड से एक प्रश्न करिए और अपने उस गॉड को, जिस गॉड को आप बहुत मानते हो, उस गॉड को दिमाग में रखिए। अपने सांस को कंट्रोल करिए, एक जगह स्थिर होकर के बैठिए और उसके बाद कार्ड्स को सफल करके एक कार्ड्स को परमात्मा को चुनने दीजिए, भगवान को, गॉड को चुनने दीजिए। और जब वह गॉड आपके लिए कार्ड निकालेगा, गॉड कार्ड कैसे निकालता है, जैसे आप सफल करते चले जा रहे हैं और आप आसानी से बड़े इजी वे में सफल कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्ड नीचे गिर गया, तो ये समझो कि कार्ड्स ने गॉड ने आपके लिए वो कार्ड्स निकाला है। कार्ड रीडर जितने भी होते हैं वो एक तो ये फार्मूला अपनाते हैं। दूसरा फार्मूला ये होता है कि हमने आपसे प्रश्न कर दिया और आपने कार्ड को हमारे लिए सफल किया और सफल करके आपने कार्ड को निकाल दिया। तीसरी पद्धति ये होती है कि हम आपके सामने बैठे हैं और हम आपसे प्रश्न किए, आपने हमारे सामने कार्ड को स्प्रेड कर दिया और मैंने कार्ड्स को निकाल लिया। तो ये तीनों वे हैं। तो पहले प्रश्नों को आप लोग करिए और इसको प्रयास करिए। ये चीजें केवल मैं संक्षेप में जो बता दे रहा हूं, ये इसको इतने से आप समझ लीजिएगा कि ये चीजें आप जब लाइफ में इसको प्रयोग करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी। अभी तो ये इंग्लिश में मैंने कर दिया है, चाहे जिस भी स्थिति में, और इन चीजों को जब आप लोग हिंदी में कन्वर्ट करके भी देख लेंगे तो चीजें लगभग मिल जाएंगी। शब्द हैं और शब्दों को, किसी भी चीज को अपने शब्दों में ढालने में जो आनंद आता है वो आनंद रटे रटाए और लिखे शब्दों में नहीं आता। तो बातों को समझिए, मेरे कहने का तात्पर्य है शुभम जी। फिलहाल मैं प्रयास करूंगा, अगर ऐसी स्थिति आती है
तो मैं लिखा देने का भी प्रयास करूंगा, अगर संभव हो पाएगा तो मैं लिखा भी दूंगा। जी गुरुजी। आगे बात करते हैं हम लोग। अगला कार्ड कौन सा है भाई? डेथ। देख के पहचानो। डेथ। देखने में बड़ा खतरनाक, डेथ कार्ड देखने में बड़ा खतरनाक कार्ड लग रहा है, नाम भी बड़ा खतरनाक है, डेथ माने मृत्यु। अब अगर मृत्यु का कार्ड निकल गया किसी के क्वेरी में, कोई भी क्वेरी आपके सामने रखी गई और उसमें डेथ का कार्ड निकल गया, तो आप क्या समझेंगे? कार्ड ही देखने में खतरनाक लग रहा है, डेथ माने मृत्यु, ये तो मृत्यु का कार्ड है। लेकिन यह मृत्यु जो है वह उस मृत्यु को नहीं दिखाती। इस कार्ड को ध्यान से आप देखिए तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? घोड़े पर बैठा हुआ एक कंकाल, घोड़े पर बैठा हुआ एक कंकाल है। ध्यान से आप देखेंगे तो नीचे एक लाश लेटी हुई है, और उसके आगे वाले जब भाव में देखते हैं तो दो लड़के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। उसके आगे देखिए तो एक सुनहरे रंग का आदमी वह भी खड़ा है, और साथ ही साथ देखिए तो गोल्डन सूर्य, सुनहला सूर्य दिखाई पड़ रहा है। बड़े ध्यान से जब इस कार्ड को आप निरीक्षण करेंगे तो इस कार्ड में आपको दिखता क्या है? यह कार्ड आपसे क्या कहता है? यह कभी रियली सिंबलिज्म यह डेथ के लिए नहीं है, यह डेथ के लिए रेयरली सिंबलाइजेस डेथ। यह आपको वास्तविक मृत्यु का प्रतीक नहीं है, यह कभी किसी की वास्तविक मृत्यु को नहीं दिखाता। यह दिखाता क्या है? निरपेक्ष शुरुआत को दिखाता है, एब्सोल्यूट एंडिंग्स, निरपेक्ष अंत, पूरी तरह से अंत यह नहीं दिखाता। यह दिखाता है कि चल रही किसी समस्या का अंत हो जाएगा, कोई जो आपकी समस्या चल रही है उसका समापन होने वाला है और परिवर्तन होने वाला है। जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई चौंकाने वाली घटना घटेगी, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है लाइफ में, वो इवेंट्स, वो चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। बेहतर समय आने वाला है, क्योंकि बुरा समय व्यतीत हो रहा है। जो डेथ पे बैठा हुआ आदमी घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, यह तो चला जा रहा है, मृत्यु टलती हुई दिख रही है, दूर जाती हुई दिख रही है। गोल्डन आदमी, गोल्डन स्टोरी, ये दिखा रहा है कि नया परिवर्तन आने वाला है, कुछ न्यू चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही आप जब ध्यान से देखेंगे तो यह बदलाव को दिखाता है, बेहतर समय की नई शुरुआत को दिखाता है, ब्रांड न्यू स्टार्ट ऑफ बेटर टाइम, आपके सुंदर समय को दिखाता है। क्योंकि भाई जब समस्या का अंत हो रहा हो, और समस्या का अंत हो रहा हो, गोल्डन समय आने वाला हो, सूर्य गोल्डन समय को दिखाता है, तो जब गोल्डन समय आने वाला हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास मिल जाती है और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। कार्ड देखने में जितना खराब लग रहा है, यह कार्ड उतना खराब है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ चीज जरूर है, इसके साथ जो लगा हुआ है, यह डर को दिखाता है, ड्रेड को दिखाता है, डर लगना दिखाता है, ठहराव दिखाता है, ठहराव के साथ साथ विरोध दिखाता है, परिवर्तन दिखाता है, लास्ट अपॉर्चुनिटी, किसी अच्छे अवसर को खो देने को भी यह दर्शाता है। कोई अच्छा अवसर खो जाए, जैसे किसी ने पूछ दिया कि मेरा अमुक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग इतने दिनों से चल रहा है, क्या यह दोबारा जीवन में हमें वापस मिल पाएगा? तो आप जरूर, अगर ये कार्ड उसकी रीडिंग्स में आता है तो आप जरूर कह सकते हैं कि आपने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दी है। वह व्यक्ति को आपने लगभग ये मान करके चलिए लाइफ में कि उसको आपने खो दिया है। ऐसी चीज आप आसानी के साथ कह सकते हैं। कोई बिजनेस से संबंधित प्रश्न हो तो आपको कहना है कि आपने जीवन में एक अच्छा समय खो दिया है, बट अभी एक परिवर्तन का समय है, जीवन में आपको एक अच्छा परिवर्तन आने वाला है, और आप इसको अगर ध्यान रखेंगे आप खुद चौंक जाएंगे। शॉकिंग चेंजेस आपके जीवन में होने वाले हैं। कोई ऐसा चौंकाने वाली घटना आपके जीवन में घटने वाली है जिसको आपने भविष्य अपने कल्पना भी नहीं किया हो, सोचा ना हो, ऐसी घटना आपके लाइफ में घटने वाली है। ये सारी चीजें आप इस कार्ड के लिए कह सकते हैं। अगर ये कार्ड पॉजिटिव वे में आता है तब आप क्या कहेंगे? तब भी आप वही कहेंगे, क्या? अंत, परिवर्तन, निकासी, स्वीपिंग, किसी कार्य को मतलब चल रहे कार्य पे झाड़ू मार देना। अच्छा खासा कार्य चल रहा है
आपने उसको स्वीप कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया उस कार्य को। स्वीपिंग कहते हैं उसको, जैसे हमारी भाषा में झाड़ू मारना, कार्य को अपने हाथों से ही नष्ट कर देना या कार्य को समाप्त कर देना, ऐसा। और चेंज दिखाता है, यह लाइफ में परिवर्तन को दर्शाने का कार्य करता है। यह इस कार्ड्स के, समझ में आई बात? जी गुरुजी। नेक्स्ट कार्ड की बात करते हैं। आप लोगों को सुंदर कार्ड दिखाई पड़ रहा है, क्या देख रहे हैं आप लोग? इस पे बात करूं, इस से बताए क्या दिखाई पड़ रहा है इस कार्ड्स के अंदर? जो पिक्चर कह रहा है, अभी पिक्चर क्या कह रहा है उसको आप बताइए। एक महिला है जिसके कोई एक बोलो। हुए हैं गुरुजी, और उगता सूरज है, सूरज के सामने से नदी जा रही है, इसके पास हरियाली है, जैसे गेहूं जैसे कुछ पड़ा है, और ये पानी में पैर दिए हुए जहाँ एक मछली भी दिखाई दे रही है। और किसी को कुछ दिख रहा है? एक अप्सरा उतरी है, धरती पर है, एक रास्ता पानी में, एक पर ऊपर है इसका। हाँ बैलेंस है गुरुजी। एक कप से गुरुदेव दूसरे कप में कोई चीज जा रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। गुरुदेव उड़ने की कोशिश कर रहा है गुरुदेव, पंख लगे हुए दोनों तरफ। बैलेंस है, पीस है, एक लेडीज है। इसके दोनों हाथ में कप है, एक कप से दूसरे कप में कुछ पलट रही है, और एक पैर पानी में है, एक पैर घास पर है, और इनके पंख भी लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं, और पीछे हरियाली भी दिखाई दे रही है। पंख लगे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परी हो सकती है? जी गुरुदेव, परी हो सकती है, आजादी जैसा कुछ होगा जी, एंजल टाइप में कुछ होंगे या कुछ बिल्कुल। और पीछे पीला मंडल भी दिखाई दे रहा है, गुरु टाइप का, कि गुरुजी महाराज जैसा कुछ है, पीलापन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जहां तक इस कार्ड्स को आप देखेंगे तो ये कार्ड जो है वह टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब होता है संयम, संयम का कार्ड है, यह संयम को दर्शाता है। और आप देखेंगे तो इसने बहुत सुंदर संयम किया है, जल और थल दोनों पे संयम किया है। और यह परी है, अर्थात कुछ भी कर सकने की क्षमता है, परियों के पास तो जादू की छड़ी होती है, तो यह परी है। और इसके पीछे जो है वह बहुत ही सुंदर आभा मंडल दिखाई पड़ रहा है, चेहरे का प्रसन्न भाव, चारों तरफ हरियाली है, एक रास्ता भी दिख रहा है। और ऐसे परिस्थिति में आप ध्यान से देखिए तो करती क्या, ये आभा मंडल है, इसका एक पैर जल में है, दूसरा थल में है, अर्थात जल और थल दोनों पे यह संयमित रूप से कंट्रोल करके चलने वाली। और हाथ में इसने दो कपों में जल को संतुलित कर, ये दोनों का संतुलन करने का प्रयास कर रही है, ये चीज आपको दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जल में भी पैर है और थल पे भी पैर है, तो ये सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है, आत्मनियंत्रण को दिखाता है, सौहार्दपूर्ण रिश्ते को दिखाता है, अच्छे रिलेशनशिप को दिखाता है, शांति दिखाता है, सद्भावना दिखाता है। और दिखाता क्या है? एन एंजॉयबल टाइम, आनंद के समय को दिखाता है, क्योंकि चारों तरफ इसके हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ रही है। महिला कैसी है? बहुत तेजवान, बुद्धिमान। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह आत्मनियंत्रण करने वाला होगा, अपने सौहार्द और रिश्तों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांति के ढंग से, सद्भावना से वह इस कार्य को निभाने वाला होगा। अगर यह कार्ड विवाह इत्यादि के लिए आता है तो पूछ दिया कि अमुक व्यक्ति से मेरा विवाह होने वाला है, क्या यह विवाह अच्छा होगा हमारे लिए, तो आप इसको तुरंत कह सकते हैं बिल्कुल यह विवाह अच्छा होगा, क्योंकि अमुक व्यक्ति वह रिश्तों को निभाना जानता है, सद्भाव जानता है। और उसके अंदर आभा मंडल दिखाई पड़ रही है, अर्थात ये प्रभा मंडल उसको ये दिखाती है कि व्यक्ति विद्वान है, हर क्षेत्र में संयम करने वाला है, संयमित रहने वाला है, और नई अपॉर्चुनिटी को दिखाने वाला है। आपके लिए बहुत आनंददायक समय है, आप इस कार्य को करिए। यही कार्ड अगर बिजनेस के पर्पज से निकल करके आता है तो आप क्या कहेंगे कि आप सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे अच्छा आत्मनियंत्रण कर सकते हैं, रिश्तों को में सामंजस्य बना के रख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही आनंददायक समय है और आपका टाइम बेटर है, इसलिए आप इस कार्य को आराम से करिए, बहुत ही सुंदर आपको सफलता मिलने के चांसेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब इसी बात को आप ध्यान देखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है आपको? यह आपको दिखा रहा है कि जल्दबाजी में निर्णय कोई लिया गया है। देखिए, एक अभी या तो पूरी तरह से पैर स्थिर हो जाता जमीन पे या पूरी तरह से जल में हो जाता,
तो अभी एक पैर जल में और दूसरा स्थल पे है, उतने में ही वो संयम बनाने का कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इसी स्थान पे वो संयम बनाती है तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी है, या अगर वो थोड़ी सी और स्थिरता से इस कार्य को करती तो ज्यादा बेहतर होता। बस 1 मिनट, थोड़ा सा पानी पिला दो। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। यह हमको क्या दिखाता है? यह हमको दिखाता है सद्भाव, दिखाता है हेल्थ, दिखाता है स्वास्थ्य, दिखाता है संयम, दिखाता है समझौता, दिखाता है शांति, दिखाता है और सेल्फ कंट्रोल की हमने बात की है, तो यह सेल्फ कंट्रोल को भी दर्शाने का काम करता है। जब यह कार्ड निगेटिव में आता है तो क्या करता है? यह कार्ड अगर निगेटिव में आता है तो यह भोग विलास को दर्शाता है, दूरदर्शिता का अभाव दिखाता है, अधीरता दिखाता है, संघर्ष दिखाता है, झगड़े दिखाता है। और उल्टा होने की स्थिति में यह कार्ड उल्टा होने में या निगेटिव अगर यह दिखाता है तो यह घरेलू झगड़े या घरेलू कलह को भी दर्शाने का कार्य करता है। बात समझ गए? जी गुरुदेव। गुरुदेव इसका नंबर 14 है यानी 5, तो इसका मतलब ये 5 जो है बुध का है, बुध बैलेंस करता है, तो इसका मतलब बैलेंस भी दिखा रहा है ये, वही बैलेंस हाथ में कप में पानी लेकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह बैलेंस का कार्ड है। बुध है, प्रभामंडल है, तो बुध का जो बुद्धि है वह बुद्धि को भी नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। बिल्कुल, आप इस चीज को अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं, इसीलिए नंबर्स दिया गया है। ये नंबर्स भी आपको पूरा का पूरा प्रभाव देने का कार्य करता है, इसलिए आप नंबर से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये कार्ड देखिए भाई, क्या है? ये तो बड़ा खतरनाक कार्ड है। द डेविल। डेविल माने शैतान, कार्ड ही शैतान है। और दिखाई क्या पड़ रहा है? एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों एक जंजीर में बंधे हुए हैं। हाँ, दोनों जंजीर में बंधे हुए हैं। क्या कह रहा है यह कार्ड? कोई बताएगा? इशारा कर रहा है इनको, डेविल समझा रहा है कुछ, चेतावनी दे रहा है कुछ। समस्या में फंसे होना। हाँ, बंधे होना। चलो हम लोग इस पे बात करते हैं। मटेरियल की बात करता है, यह सामग्री की बात करता है, धन की बात करता है, साथ साथ जुनून दिखाता है। आप वर्डली हो सकते हैं। वर्डली का मतलब ऐसे समझिए, सांसारिक प्रलोभनों में आप देखेंगे तो एक पुरुष और एक स्त्री दोनों बंधे हुए हैं। आप सांसारिक बंधन में, माया जाल में बंधे हुए हैं। पारिवारिक रिश्तों में आप बिल्कुल बंधे हुए हैं और दोनों नग्न हैं। इसलिए आप देखिए, ये व्यसनी भी हो सकता है, व्यसन में फंसा हुआ हो सकता है, जुनूनी रिश्ता निभाने में, यानी संसार मतलब इस प्रकार से वह बंधन में बंध जाता है कि एकदम जुनूनी ढंग से वह रिश्ता निभाने का कार्य करता है। जुनून में सारा दुनिया एक तरफ हो जाए और यह अपने कार्य को निभाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ यह नियंत्रण प्राप्त करना, कमजोरियों और व्यसनों के बारे में जागरूकता प्राप्त करना, यह सब जैसे कमजोरियां, कोई एडिक्शन है, कोई कमजोरी अगर अंदर है तो उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता है। और यह माया मोह के बंधन में बंधा हुआ है, चूंकि डेविल सामने बैठा हुआ है, तो यह क्या करता है? डेविल माने सीधा सीधा समझो शैतान है, तो एक शैतान जो कर सकता है वह कर रहा है। लेकिन यह उन व्यक्तियों को मतलब दिमागी तौर पे उनके अंदर कुछ भी शैतानियां भरी हो सकती है, वह कुछ भी कर सकने में सक्षम है, क्योंकि वह देव के बस में नहीं है, वह ऐसे बस में है कि वह कोई भी कार्य हो, बुरा से बुरा कार्य करने में भी वो कर सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें वो नहीं है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ बंधन भी है, तो बंधन क्या दिखाता है? ये भाग नहीं सकते। भाग नहीं सकते तो क्या दिखाएगा? स्थायित्व दिखाता है, प्रतिबद्धता दिखाता है, बंधा हुआ होना दिख रहा है, किसी कार्य के प्रति बंधे हुए हैं, बंधन में है, कार्य के प्रति, समाज के प्रति,
अपने परिवार के प्रति एक बंधन दिखाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यह और भी आप लोगों को दिखाता है, क्या बताता है पॉजिटिव वे में, यह क्या दिखाता है, परमानेंस दिखाता है आपको। हो गया ना, ये परमानेंस तो हो गया आप लोगों का। नेगेटिव की बात करते हैं हम लोग, तो नेगेटिव की बात करते हैं तो यह क्या दिखाता है, इंट्रैपमेंट दिखाता है, किसी को फंसाने की कला, बचने की कला, किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे कार्य करने में बधा देना, फंसा देना, यह इसको दिखाता है। साथ ही साथ लस्ट दिखाता है, वासना दिखाता है, कामुकता दिखाता है, लालच दिखाता है, लालच के साथ स्वार्थपरता दिखाता है, अज्ञान दिखाता है, अज्ञान के वशीभूत होकर के, निर्वस्त्र होकर के एक स्त्री के साथ में है तो यह अज्ञान को दिखाता है। क्रोध भी दिखाता है, डेविल है इसलिए अत्याचारी भी होना दिखाता है, और जुनून तो दिखाई रहा है कि पूरे संसार से वह विमुख होकर के लगे पड़े हैं, ऐसा यह कार्ड दिखा रहा है। बात क्लियर? समय बहुत हो रहा है इसलिए हम थोड़ा तेज पढ़ते हैं। कैसे? ठीक है, धीरे धीरे, बहुत ज्यादा तो है, धीरे धीरे आराम से बढ़िया। अब ये कार्ड देखिए भैया, अगला कार्ड क्या नाम है इस कार्ड का? द टावर। द टावर। क्या दिख रहा है आप लोगों को? इस टावर में विनाश को दर्शा रहा है। एक टावर है, टावर पे बिजली गिरी है, टावर भ्रष्ट हो चुका है और उसमें से कुछ इंसान नीचे की तरफ गिर रहे हैं, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा द टावर के कार्ड में। ऐसा ही दिख रहा है जी गुरुदेव। इसके बारे में हम लोग देखें तो ये क्या दिखाता है? अभी तो भाई गिरेगा आदमी कैसे, अभी तो वो आराम से रहा होगा टावर में, सडन एकाएक बिजली गिरी टावर पे, टावर भ्रष्ट हुआ, आदमी नीचे की तरफ पतन के रास्ते पे गिरने लगा। ये क्या दिखाता है? सडन चेंजेस, शॉकिंग इवेंट्स, एकाएक अचानक परिवर्तन, चौंकाने वाली घटनाएं दिखाता है। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स दिखाता है। कौन सी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू होम, घर से संबंधित परेशानियों को दिखाता है। भौतिक या भावनात्मक, मैटेरियल भौतिक आपदाएं या फिर इमोशनल भावनात्मक आपदाएं, जो भी आप कह सकते हैं, यह इसको दिखाने का कार्य कर रहा है द टावर। आप यह देखिए, द टावर कार्ड जो है वह सबसे ज्यादा नेगेटिव कार्ड इस स्थान पर दिखाई पड़ता है, टावर कार्ड्स। अब बात कर लेते हैं हम टावर के दूसरे चैप्टर पे। क्या होता है? यह उथल पुथल, नई और अधिक लाभकारी दिशाओं को दिखा रहा है या बेनिफिटिकल डायरेक्शन दिखा रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि अनहेबल्स कैन फोर्स न्यू एंड मोर बेनिफिशियल डायरेक्शन। कोई ऐसा आपको फोर्स कर रहा है, कुछ ऐसा ताकत दिखा रही है आपको जो आपको कहीं अन्य से लाभान्वित कराने वाला हो, उस दिशा में मोड़ने का कार्य कर रहा है। नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जमीन पे आ रहे हैं तो एक पटल मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है और सडनली मिल रहा है। इससे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एक बेनिफिटिकल डायरेक्शन तो दिख रहा है, एक दिशा दिखाई पड़ रही है यहाँ पर जो आप अभी कार्ड्स के बीच में देख रहे हैं। अगर अगले बात की जाए तो यह क्या दिखाता है? अननेसेसरी सफरिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अननेसेसरी सफरिंग, फॉल्स एक्लूजन विथ इम्प्रेसमेंट एंड आइसोलेशन, अलगाव दिखा रहा है, अनावश्यक कष्ट दिखा रहा है, झूठे आरोप दिखा रहा है। ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। यहां तक एक बात बताऊं, अगर यह कार्ड आ रहा है तो ऐसी भी स्थिति बन पड़ती है कि अगला व्यक्ति कारावास इत्यादि की सजा भी पा सकता है, ऐसा इस कार्ड में दिखाई पड़ रहा है। अननेसेसरी सफरिंग है, अनचाहा कष्ट भुगतना पड़ेगा, ऐसी चीज इस कार्ड के माध्यम से हमें देखने को मिल जाती है। अभी अगर इसमें आप देखें और भी देखें तो यू आर द काज ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू ए रिलीजियस एटीट्यूड, आप अपने विद्रोही रवैये के कारण समस्याओं में घिर सकते हैं। आप किसी कार्य में बार बार विद्रोह करते हैं,
कार्य अच्छा भी है तो होता नहीं है, अच्छे कार्य में भी विघ्न डालने वाले आ जाते हैं। तो ये जो विघ्न डालने वाले लोग हैं, यह ऐसे समझिए आप कि बहुत उग्र स्वभाव आपको फंसा सकता है, कारावास वगैरह भी करा सकता है। तो इसलिए आप अपने उग्र स्वभाव पे कंट्रोल रखिए। अगर द टावर का कार्ड आता है तो आप यह कह सकते हैं। समय क्या है इसका? पुनर्मूल्यांकन का है कि आप एक बार पुनर्मूल्यांकन करिए, और जरूरी है पुनर्मूल्यांकन, जीवन में आवश्यक परिवर्तन दिखाता है यह आपको। और परिवर्तन के रूप में आपको एक तरह से ये समझिए कि टावर आपका गिर गया, बना हुआ महल बिखर रहा है, अब आपको पुनर्मूल्यांकन करना है, नए सिरे से कार्य करना है। आपसे गलती कहाँ हुई थी? कहीं धन कमाने के चक्कर में इतना तो नहीं चले गए थे कि आपका वह सब समाप्त हुआ तो आप बिल्कुल धरातल पे आ गए। पुनर्मूल्यांकन करिए, गलती कहाँ से हुई है। और यह आपके लिए समझ लीजिए भगवान का एक तरह से आशीर्वाद है कि आप फिर पटल पे आ गए हैं, आपके पास नई अपॉर्चुनिटी है, नया समय मिलने वाला है कि आप पुनः से खड़े हो सकते हैं। यह आपको अगर नकारात्मक आता है तो नकारात्मक में क्या दिखाता है? सडन चेंज दिखाता है। अच्छी खासी स्थिति चल रही है, कोई आपके सामने आया और यह कार्ड नेगेटिव आ गया तो आप क्या कहेंगे कि स्थिति बहुत अच्छी खासी चल रही थी, अचानक परिवर्तन हुआ है, डाउनफॉल हुआ है, आप अचानक परिवर्तन हुआ, पतन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार से आपके घर में कष्ट, कठिनाई, विनाश की स्थिति आ रही है, कोई आपदा आ गई है या आपदा आने वाली है, सारी विपत्तियों को दिखाने का कार्य यह कार्ड करता है। हम लोग बात कर लेते हैं अगले कार्ड की। बहुत ही या इस कार्ड को भी बड़े ध्यान से आप लोग देखिए और समझिएगा। यह कार्ड क्या है? कार्ड क्या है? द स्टार। स्टार, ऊपर एक तारा दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ कई तारे टिमटिमा रहे हैं। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एक जगह से पानी ले जल उड़ेल रही है एक महिला, भाई और ऊपर पीले और सफेद तारे दिखाई दे रहे हैं गुरुजी। पवन जी एक मिनट, पवन जी कोई अनम्यूट है भाई, कोई अनम्यूट है भाई, आराम से पवन जी कोई अनम्यूट है, पवन कोई डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कोई अनम्यूट है। कर दिया। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, अब तो समय हो ही गया है, आराम से बोलिए। अब तो कितने कार्ड हो गए? 17 एक 18, 18वां कार्ड है, बोलिए। मुझे 8 स्टार दिखाई दे रहे हैं गुरुजी। एक व्यक्ति पानी में जल डाल रहा है, धरती पर जल डाल रहा है, जग से एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है। बिल्कुल हरियाली को नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी। और महिला है और नग्न अवस्था में है ये, और सफेद भी है तारे और पीला भी है। दोनों क्या दिखाएगा ये? बैलेंसिंग गुरुजी। दोनों हाथों से पानी गिरा रहा है गुरुजी। हरियाली नहीं दिखाई दे रही बिल्कुल भी। एक पाँव पानी पर है, कहाँ उठा रखा है। तो और रेगिस्तान जैसा है, मतलब पानी तो है लेकिन चारों तरफ पेड़ पौधे नहीं हैं, कुछ सूखा सूखा है। तो ये कार्ड कहने का तात्पर्य, कार्ड दिखा क्या रहा है? कार्ड क्या कहना चाह रहा है हमसे? तो अपने जीवन कोशिश कर रहे हैं, पर ब्राइटनेस तो है जीवन में, लेकिन गुरुजी बैलेंस बना के चलना चाहिए। कहाँ बैलेंस ज्यादा बना रहा है? मेहनत करने की, तो ज्यादा मेहनत करने की ये हमको वो दे रहा है गुरुदेव, ना समझी दिखा रहा है। जल में जल को मिला रहा है और दूसरे हाथ से जल को बाहर मिला रहा है। तो फिर ये क्या? ये देखिए, एक हाथ से जल को जल में मिला रहा है और दूसरे हाथ को देखो तो जल को पृथ्वी पे गिरा रहा है। क्या कहना चाहता है? इनसाइट इनटू द फ्यूचर। चलने को यह आपको दिखा रहा है भविष्य में अंतर्दृष्टि। जल का संतुलन बना करके रखिए, जल को जल में, अर्थात भविष्य की अंतर्दृष्टि, भविष्य के बारे में सोच करके भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहिए, क्योंकि जल ये भी समाप्त हो जाएगा जो हम इसका अपव्यय कर रहे हैं, तो भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा, ऐसा दिखाता है। लेकिन एक आशा उसके अंदर है। वह आशा क्या दिखा रहा है? कि वह जल को प्रतिपूर्ति कर रहा है, जल को भरने का कार्य कर रही है वह महिला, इसलिए आशावाद है, आशा है, विश्वास का नवीनीकरण।
विश्वास है उसको नया और सृजन करने का कार्य कर रही है। यह एक तरह से समझिए तो अब चारों तरफ रेगिस्तान है, रेगिस्तान में जल की व्यवस्था अगर हो जाए तो ये समझिए अनचाहा उपहार मिल गया। रेगिस्तान में किसी को अनचाहे रूप से जल की प्राप्ति हो जाए तो वो क्या हुआ, उसके लिए तो एक अनचाहा सा उपहार हो गया। साथ ही साथ किसी ऐसे जगह पर है जहां पर प्रकृति तो है लेकिन वह चाहे जिस रूप में है, तो यह यात्रा को भी दिखाता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी दिखाता है, क्योंकि यह अमुक महिला इतनी मेहनत कर रही है तो यह स्वास्थ्य को भी दिखाने का कार्य कर रहा है, ट्रेवल एंड हेल्थ को दिखाता है। आगे बात को हम करते हैं तो यह एक अच्छे समय की शुरुआत है, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान रेगिस्तान है और उसके अंदर जल की प्राप्ति हो जाना साथ अच्छे समय की शुरुआत है। नए रिश्ते कलात्मक और शैक्षिक प्रयास से प्राप्त होने वाले हैं। आध्यात्मिक जागरूकता का समय है, डेवलपमेंट का समय है, विकास का समय है। ठीक है, ध्यान दीजिए, सेल्फ डाउट, लेकिन यह आत्म संदेह, अपने आप पर ही कार्य करने के प्रति उसको संशय है। समझ नहीं आ रहा है कि जल को जल में गिरावे या जल को बाहर गिराए, मतलब वो डाउट है तो दोनों कार्य कर रहा है, अर्थात उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन से कार्य को करना चाहिए। नकारात्मकता भी दिखा रहा है और नकारात्मकता तो दिखा रहा है लेकिन गुड लक भी दिखा रहा है। गुड लक का मतलब अच्छा भाग्य दिखा रहा है, लेकिन लास्ट अपॉर्चुनिटी, यह भी किसी खोए मतलब अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत अच्छा मौका खो देने का भी एक संकेत दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर। कुटिलता है। कुटिलता क्यों है? कुटिलता इसलिए है क्योंकि आप ध्यान दीजिए तो इस कार्ड में वह अकेला है और कुछ कार्य को कर रहा है तो बड़ी चतुराई के साथ, कुटिलता के साथ जल को जल में मिलाने का कार्य कर रहा है। क्या उद्देश्य है, इससे उससे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ कार्य को क्रियान्वयन को करता हुआ चला जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा इसमें तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आशा है, उदारता है, शांति है, इच्छा पूर्ति है, जल मिल गया, इच्छा पूर्ति है, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति आध्यात्मिक जागरूकता का समय है, अच्छा समय आध्यात्म के प्रति प्रेरणा देने का समय है यह। लेकिन साथ ही साथ जब उल्टा आता है तो आत्मसंदेह दिखाता है, विश्वास की कमी दिखाता है, कुटिलता दिखाता है और निराशापन दिखाता है। यह सारी चीज भी इस कार्ड के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ जाते हैं। हम लोग अगले कार्ड की बात करते हैं। अगला कार्ड हमारा कौन सा है? द मून। बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताइए। इसमें दो कुत्ते, गुरुजी, एक बूढ़ा, एक मुंह से सुन। इमोशंस डिफरेंस हो सकता है कार्ड, लेकिन होगा ऐसे। क्या दिख रहा है कार्ड में आपको? चंद्रमा। दो बड़े बड़े पोल हैं गुरुजी, उनके ऊपर चंद्रमा दिख रहा है, पानी में से केकड़ा है नीचे, बिच्छू, और दो चूहे हैं कि ये शियार हैं, कुत्ते हैं, शियार जैसे कुछ लग रहे हैं, लोमड़े। शियार और कुत्ते दोनों हैं। बाहर कुछ पानी की। अच्छा, बीच में पानी रास्ता निकल रहा है दोनों के बीच में। केकड़ा उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पानी में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि जल से निकल के बचने की कोशिश कर रहा है, दोनों भी हो सकता है। जी जी बात करते हैं हम लोग इस पे। दो टावर है और नीला आसमान दिखाई दे रहा है गुरुजी। यह आर्टिस्टिक को दिखाता है, कलात्मक अभिव्यक्ति को दिखाता है। देखिए कलात्मकता चारों तरफ आप ध्यान से कार्ड में देखिए तो टावर बने हुए हैं, अगल बगल सब कलात्मकता इसमें आपको दिखाई पड़ रही है। चंद्रमा का कार्ड है, द मून तो अपने आप में ही चंद्रमा का कार्ड है, तो कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। यह जीवन में कोई अप्रत्याशित अवसर आने वाला है उसको दिखाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये जो कुत्ते सियार ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये क्या दिखाता है आपको? यह आपको दिखाता है हाईली चार्ज, अत्यधिक आवेशित दिखाता है। जो अत्यधिक आवेशित भावनाएं हैं उसको प्रदर्शित करता है। भ्रामक चीजें दिखाई पड़ रही हैं, स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, सपने में है, ये चीजें सपने में ही है। रात्रि की अभिव्यक्ति करा रहा है, कुत्ता और सियार रो रहे हैं तो ये वो भ्रम की स्थिति है, भ्रामक जाल सा पूरा बना हुआ है। साथ ही साथ जब हम इस कार्ड को और गहराई से देखते हैं तो यह क्या दिखाता है हमको? प्रगति का अभाव,
प्रगति नहीं है इसमें, आगे बढ़ने की चाहत तो है लेकिन प्रगति हो नहीं पा रही है। गहरा भय, भय दिख रहा है, डर, डर का वातावरण दिख रहा है, कुत्ते रो रहे हैं, सियार रो रहा है, बिच्छू निकल के भाग रहा है, तो ये डर का समय है। प्रगति का अभाव है, गहरा भाव है, चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, भ्रम है, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है। और भी इसमें है, घबराहट है, झूठ है, धोखा है, चिंता है, क्योंकि इसमें जितनी चीजें आपको दिख रही हैं सब आपको इसी से संबंधित दिखाई पड़ रही हैं मून के अंतर्गत। आप यहाँ पे और ध्यान से देखेंगे तो मून, सारी चीजें तो दिख रही हैं लेकिन यह चंद्रमा जो है वह क्या कर रहा है, प्रकाश कर रहा है, रास्ते को प्रकाशित कर रहा है, रास्ता रोशन कर रहा है। अर्थात तात्पर्य क्या हुआ, डर तो है, भ्रम तो है, चिंता है, धोखा है, छल है, लेकिन सबके बावजूद भी रास्ता रोशन है। अर्थात कार्य पे, प्रगति मार्ग पे आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ऑल विल बी वेल इन द एंड, अंत जो है वह सुकून भरा होने वाला है। साथ ही साथ इसके पॉजिटिव वे की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं कल्पना है, कल्पना लोक है। ये एक, आप ध्यान दीजिए तो आपको एक कल्पना लोक दिखाई पड़ रहा है। कल्पना में ही इन चीजों को आप सोच सकते हैं, कल्पना है। अप्रत्याशित संभावनाएं जीवन में दिखाई पड़ रही हैं और साथ ही साथ आपको और भी क्या दिख रहा है इसके अंतर्गत, रोशनी दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है जिस रास्ते पर चल करके आप प्रकाश की तरफ, चंद्रमा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, प्रकाश है। साथ ही साथ जब इसके नेगेटिविटी की बात करते हैं तो क्या दिख रहा है, डर है, भ्रम है, अत्यधिक आवेशित भावनाएं हैं, घबराहट है। घबराहट नहीं होगा भैया, कुत्ता रो रहा है, वो कर रहा है और बिच्छू निकल के भाग रहा है तो देख के घबराहट नहीं होगी, घबराहट है, झूठ है, धोखा है, सारी चीजें हैं। लेकिन अंत जो है इसका अच्छा यही है कि अंत, और अंत भला तो सब भला। यह कार्ड जब उल्टा आता है तो नेगेटिव एसोसिएशन देता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। चलिए अगले कार्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। समय इतना तेज बीत जाता है कि समय बहुत तेज नहीं बीत रहा है। घोड़ा पर एक लड़का खड़ा है। जी गुरुजी, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कुछ क्या दिख रहा है आप लोग ध्यान से देखो, फूल खिल रहे हैं, सूरज की किरणें फैल रही हैं, बच्चा खुश है, घोड़ा खुश है, एक छोटा बालक जो है घोड़े पे छोटा बैठ के सा, आगे चल रहा है, हाँ, खेलता हुआ। बहुत छोटा सा आनंदित बच्चा लग रहा घोड़े है। को चला रहा है बड़े आत्मविश्वास से और बड़ा आनंदित वातावरण है, सूरज भी शांत सा है एकदम, उसको पकड़ा हुआ है। खिल रहे हैं। कपड़ा उड़ गया है। हाथ और पाँव फैला रखा है, ध्वज दोनों हाथ पाँव फैला करके बैठा हुआ इस कार्ड को देख के, इस कार्ड को देख के आपको क्या लगता है मन में, एक जैसे ऐसा नहीं लग रहा है कि खुशी का कार्ड है, आनंद लग रहा जी है गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल। आशा की किरण कुछ आती हुई इसी दिखाई दे रही गुरुदेव। जैसे लग रहा है कि ये कहीं बिल्कुल से दिख रही है। कुछ प्राप्त करके। अब इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड को देखिए, इसमें भय है, डर है, लेकिन इस कार्ड में आप आकर के देखिए इसमें क्या है, न तो कहीं भय दिख रहा है, न डर दिख रहा है, आनंद का वातावरण दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यह द सन। अगर द सन का कार्ड आ जाए तो आप भी मुस्कुराइए क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव वे में हैं। पॉजिटिव क्या है इसमें भाई? अच्छा एक चीज बताओ, अभी इसमें अध्यापक बहुत ज्यादा हैं और बाकी लोग हैं, छुट्टियां होती है तो कैसा लगता है? बच्चे भी होंगे पढ़ने वाले, बहुत अच्छा। जब तो कैसे आनंद मनाते हैं? जब आप छोटे छोटे थे अपने बचपन में लौटिए और जब शाम के समय छुट्टी होती थी तो क्या होता था, बैग कांधे पे लेना और इतना तेज निकल के भागना, इतना तेज निकल के भागना जैसे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी मिल गई। वह खुशी इस बालक के अंदर दिखाई पड़ रही है। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। छुट्टियां दिखाता है और साथ में यह शुभ समाचार दिखाता है, कोई अच्छा सूचना मिलने वाला है। एक चीज और बताएं, यह गर्भाधान को दिखाता है, बेबी बर्थ को दिखाता है। आप देखिए हॉलीडेज, गुड न्यूज, कंसेप्शन, बर्थ ऑफ ए मच एवाइटेड बेबी, बहुत अप्रत्याशित, बहुत दिनों से ये संतान संबंधी अगर प्रश्न के लिए ये कार्ड निकल करके आ जाए
तो आप एकदम प्रसन्न होकर के उसको बड़े अच्छे ढंग से आप कह दीजिए कि यह बहुत ही गोल्डन समय है और जो बहुप्रतीक्षित आपके का समय चल रहा था वह आपका अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है और कोई शुभ संकेत आपके घर में आने वाला है। घोड़े पर सवार होकर के ही बालक आपके घर आ रहा है। बहुत अच्छा समय आपके लाइफ में घटने वाला है। और देखते हैं क्या है। फन विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या है यह? बताना नहीं पड़ेगा मुझे, आप लोग खुद बताओ क्या है यह। एंजॉय का समय है, फन का समय है। किसके साथ? मित्रों के साथ, परिवार के साथ। अच्छा लग रहा है ये कार्ड? हमें लगता है, हमें तो सबसे बढ़िया कार्ड यही लगता है। जी गुरुदेव, बढ़िया लग रहा है। किसको किसको बढ़िया लग रहा है? मुझे लग रहा है गुरुजी। सबको बढ़िया लग रहा होगा क्योंकि इसमें सब बढ़िया बढ़िया है। नकारात्मकता को दूर करता है और यह नेगेटिविटी को समाप्त करने वाला यह कार्ड है। बहुत ही सुंदर कार्ड है यह। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तो हैप्पी एंडिंग का कार्ड है, अर्थात अंत बहुत ही सुखदाई होने वाला है। बहुत ही मतलब जो चीजें हैं वह बहुत ही सुखदाई होने वाली हैं। बड़ा सुंदर सा समय आने वाला है। यह कार्ड इस चीज को दर्शाता है। साथ ही साथ अगर और बात करें तो इसमें क्या आता है, कौन बताएगा इसको? गुरुदेव इसका नंबर जो है वो आ रहा है 99 ये करके 19 आ रहा है। तो 19 9 1 10 करके एक आ रहा है। तो सूरज का एक नंबर है, ये भी आ रहा है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल एक। तो बताइए, कार्ड अच्छा लग रहा है ना? जी गुरुदेव जी। घोड़े पे बैठकर तो ये मैरिज के लिए भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज के लिए सही है। इसका पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिव क्या है इसके लिए? खुशी है, महानता है, ज्ञान है, जीवन शक्ति है, अच्छा स्वास्थ्य है और अगर कैरियर में नए रास्ते, लेकिन गलती से भी ये कार्ड उल्टा निकल और गया सौभाग्य का समय है। अगर यह कार्ड उल्टा निकल गया तो ये होगा, सब चौपट हो जाएगा। गलतफहमी में मिस जजमेंट, डिलेज, गलतफहमी के कारण असफलता होगी, पोटेंशियल फेलर। यह आप किसी कार्य में असफल हो जाएंगे, संभावित असफलता को दिखाती है। और ईगो के कारण, अपने घमंड के कारण आपका कोई कार्य जो है वह मिस हो सकता है। यह ऐसा दिखाएगा अगर उल्टा आ जाएगा तो। बहुत सुंदर कार्ड है ये। अब ये तो और भी सुंदर कार्ड निकला भैया, द जजमेंट। ये कार्ड का कहता है, अब ध्यान दो। ट्रम्पेट बजा रहा है और मुर्दे उठ करके हाथ उठा करके खड़े हो गए हैं, अपनी अपनी कब्रों से निकल के बाहर हैं। पुरुष, महिला, बच्चे सब बाहर हैं। क्या मतलब है इस कार्ड का? जैसे इनको मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, मुक्ति मिलने वाली, सही बात है। जजमेंट की बात करते हैं। एंजल को संदेश दे रहा है इनको। हाँ, पिछले प्रयासों के लिए जो पिछला आपने प्रयास किया था जीवन में, उसके लिए उपलब्धि, बाजा बजाओ, सुंदर समय आ रहा है। जो आपने पीछे प्रयास किया था वो आपका पीछे का प्रयास फलीभूत होने वाला है। उसके लिए आपको पुरस्कार, रिवार्ड्स मिलने वाला है। जीवन का भंडार है। जीवन में नए चरण पर विचार करना है क्योंकि अब तो मृत्यु हो चुकी है। वहां देखो तो सब मृत्यु के बाद वो खड़े हुए हैं, अर्थात मृत्यु के बाद यानी समापन के बाद जीवन में नए चरण पर अगर समाप्त हो गए हैं तो नया सृजन का समय है, नवीनता का समय है। आप साथ ही साथ हम लोग बात करें तो क्या दिखाता है यह? नया महत्वपूर्ण अवसर दिखाता है, नया नवीनता आने वाला है क्योंकि मृत्यु के बाद यह भगवान की तरफ, भगवान भी इनको वाद्य यंत्रों से स्वागत करते हुए अपने पास बुला रहे हैं। अर्थात यह आगे जीवन में नया कुछ नवीनता करने के लिए है। जीवन का परिवर्तन, जो जीवन में परिवर्तन की योजनाएं बन रही हैं वह फलीभूत होने का समय है, अच्छे निर्णय का समय है। अगर यह कार्ड जीवन में आ जाता है, यह कार्ड आपके
रीडिंग में आता है, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि यह आपके गति को भी गति दे सकता है। आप जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं वह आपकी गति को भी गति प्रदान करने वाला यह कार्ड है। दिस कार्ड स्पीड्स लाइफ इवेंट, आपके जीवन के सभी इवेंट्स को यह दर्शाने का काम करता है बहुत ही अच्छे ढंग से। लेकिन यह कार्ड इसके साथ साथ अपराध बोध, क्योंकि देखो हाथ उठा करके भगवान को बता रहे हैं, तो अपराध बोध को भी दर्शाता है, भय को भी दर्शाता है, डर को दर्शाता है, देरी को दर्शाता है। ऐसा क्यों दर्शा रहा है? भगवान की तरफ खड़े होकर के कह रहे हैं एक अजीब सा डर है, मृत्यु के बाद का भी डर है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, देरी हो रही है, इसके लिए वह भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, ऐसा इसमें दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको और क्या पॉजिटिव में क्या दिखाई पड़ रहा है? रीबर्थ दिखाई पड़ रहा है, पुनर्जन्म के लिए अग्रसित हो रहे हैं, निरंतर यह पुनः एक नवीनता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो पिछला कार्य किया था उसके लिए इनको बहुत ही सुंदर प्रयासों के लिए नई क्षमता, पुरस्कार, क्षमा, सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वह अपराध बोध का, पास्ट एफर्ट्स का रिवार्ड्स मिलने वाला है। कार्य जो इन्होंने पीछे किया था उसका इनको रिवार्ड्स मिलने वाला है। अगर लास्ट इसकी बात करें, इसमें लॉस की बात करें, तो इसमें जो है वह अपराध दिखाई पड़ रहा है, हानि दिखाई पड़ रही है, अपना अपमान भी दिखाई पड़ रहा है, और साथ ही साथ कार्य में रुकावट, बाधा भी दिख रही है अगर ये नेगेटिव आता है तो। और इसके साथ अब हम लोग एक और कार्ड्स पे बात कर लेते हैं। यह कार्ड क्या है? द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे मुझे द वर्ल्ड कार्ड क्या दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव संपूर्णता की अनुमति। एक एंजल है जो ब्लेसिंग दे रही है, साथ को जोड़ना, जो चारों तरफ से ग्रीन जो ये प्रोटेक्टेड है गुरुजी। और शेर भी दिखाई दे रहा है गुरुजी, ऊपर कोई परी जैसा कुछ है। अपने चलो मैं बताता हूँ, मैं एक बार इस पे भी चलो बता देता हूँ, इसके बारे में भी। यह देखिए, आप बिल्कुल जैसे दिल की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाए उस प्रकार से यह महिला आपको दिखाई पड़ रही होगी। आपको दिख रहा है समस्त इच्छाओं की पूर्ति, द वर्ल्ड, पूरा संसार भरा पूरा, अर्थात जैसे समापन, एकदम ये अंतिम कार्ड है, मेजर अरकाना का अंतिम कार्ड है और जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आप चले, हम लोग चले कहाँ से थे? एक यात्रा पे चले हुए थे, याद करिएगा। शुरू में द फूल कहाँ चला था? यात्रा पे चला था। उसने जीवन में कुछ नहीं से बहुत कुछ बनाने की कला सीखी। जीवन में सभी कार्ड को एक साथ जोड़ने का प्रयास करिए, मैं अभी उस पर चर्चा करता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। तो यहाँ ये अंतिम कार्ड है, अर्थात हम चले थे द फूल से, एक यात्रा पे चले थे और ये यात्रा का समापन दिखाता है, अंत दिखाता है। अब यात्रा का वो कह सकते हैं आप पूरी तरह से कि यात्रा अपने विश्राम पे पहुंच चुकी है। इस प्रकार से दिल की इच्छाओं की पूर्ति होना, अपनी समस्त उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना, सफलता, विजय, सभी चीजों को यह दिखाता है। क्योंकि यह अंत के बाद, जैसे देखिए फोटो में फ्रेम में हार चढ़ा दिया गया, अर्थात ये अंत हो चुका है और अंत का प्रतीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यह आनंद, इंजॉयमेंट को दिखाता है, छुट्टियों को दर्शाता है, प्यार का साथ दिखाता है, यात्रा का समय दिखाता है, कितने समय से यात्राएं चल रही है, यात्रा के लिए अच्छा है, नए रिश्ते बनाने के लिए। आप देखिए उसपे एक एंजल है, वह उंगली दिखा करके इशारा कर रहे हैं, नया फिर, क्योंकि जब यह समाप्त हो गया तो फिर अब नए तौर पे नए रिश्ते, यह शरीर निकल करके किसी और में जाएगी और वहां उस शरीर से संबंधित रिश्ते बनेंगे, तो नया रिश्ता बनाने के लिए यह दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ आप ध्यान देंगे इसमें तो यह एक नए चक्र की शुरुआत है। जीवन में पुराने चक्र का अंत दिखा रहा है, पुराने का समापन और नए का प्रवेश दिखा रहा है। साथ ही साथ जब आप आगे देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ रहा है? डिले चैलेंजेस बिफोर सक्सेस, सफलता से पहले के जो चैलेंज है उसमें देरी दिख रही है, सफलता से पहले चुनौतियों में देरी
की सलाह दी जाती है और दृष्टिकोण की कमी, लैक ऑफ विजन, दृष्टिकोण की कमी दिखाई पड़ रही है। पॉजिटिव आने पर यह कार्ड क्या करता है, पूर्ति को दर्शाता है, पूर्णता को दर्शाता है, संतुष्टि, खुशी को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। लेकिन जब यह कार्ड नेगेटिविटी में आता है तो क्या करता है, अगर नेगेटिव होता है तो स्थापन की कमी दिखाता है, कार्य की कमी दिखाता है, ये सारी चीजें जो है वह विल पावर की कमी दिखाता है, इच्छा शक्ति की कमी दिखाता है, ये सारी चीजों को यह प्रदर्शित करने का काम करता है। इस प्रकार से यह 22 कार्ड आपके पूरे हो गए। अब आप इसको बड़े ध्यान से एक एक कार्ड्स को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक कार्ड्स को देखेंगे तो क्या होगा, द फूल एक नई यात्रा पर चला हुआ था और यात्रा पर जाते हुए उसे मैजिशियन मिला, उसने कुछ नहीं से बहुत कुछ कर देने की क्षमता उसके अंदर थी, बहुत मतलब कुछ नहीं था लेकिन उसके ने सब कुछ कर दिया और वह बनाते बनाते एक हाई प्रिस्टेस मिली। हाई प्रिस्टेस कौन थी, जो रहस्यों की देवी थी, वह रहस्यों में उलझा पड़ा हुआ और धीरे धीरे यात्रा पे जब आगे बढ़ना प्रारंभ किया तो एम्प्रेस से उसकी मुलाकात होती है। एम्प्रेस कौन है, जो एक देवी है, कैसी देवी, जिसके अंदर ममता है, ममत्व है, भाव है, भावनात्मक है। और जब उस देवी से मिला वह फूल तो उस देवी ने उसे एम्परर से मिलाया, राजा से मिलाया और उस राजा ने उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास, उसके अंदर एक कामयाब पुरुष बनने की सलाह दी। और वह जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जब यह द फूल यहां से होकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ा, थोड़ा जीवन में और संघर्ष करता करता थोड़ा जब आगे की तरफ बढ़ता है तो एक रथ पर सवार होकर के वह आगे बढ़ना शुरू करता है। और रथ पे जब सवार होकर के आगे बढ़ता है तो उसे स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। और कैसी पावर मिलती है कि वह जीवन में हर प्रकार की चीजों के साथ सामंजस्य बना सके। उसके अंदर वो कैपेसिटी है, भुजबल आ जाता है, आंतरिक बाहुबल आ जाता है कि वह हर चीजों में बैलेंस बना ले। और जब बैलेंस बनाने लगता है तो उसके अंदर कुछ असुरक्षा, डर, समर्पण इत्यादि चीजें आ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में उसे हायरोपेंट की आवश्यकता पड़ती है, एक अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब वह बीच में छूट गया क्या हमसे कुछ, हायरोपेंट तो पहले ही आ गया ना, गुरु तो पहले आ जाता है, कुछ मुझसे मिस हो गया भाई, क्रम भूल गया मैं। एम्परर के बाद ही, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? जी गुरुजी। जी गुरुदेव। तो माता पिता के ही बाद गुरु आ जाता है। मुझे लग रहा है बीच का हमने 2 कार्ड मिस कर दिया। तो माता पिता, उसके बाद हाँ ठीक याद आ गया मुझे। फिर द एम्परर, मतलब एक उसके अंदर एम्परर के भाव आते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसको हायरोपेंट गुरु मिलता है, वह गुरु उसे ज्ञान देता है और वह ज्ञान जो पारंपरिक सलाह जो उसने अपने जीवन में अपने अनुभव से कमाया है वह सलाह देता है। उस सलाह को प्राप्त करके जब वह आगे बढ़ता है तो उसे प्रेम होता है और उस प्रेम में वह प्रेम के रथ पर सवार होकर के, चैरियट पे सवार होकर के, प्रेम के रथ पे सवार होकर के वह आगे बढ़ता है। वह एक मजबूत स्त्री को अपने जीवन में पाता है। वह स्त्री जो मजबूत स्त्री उसके जीवन में है, उसके समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि वह स्ट्रांग लेडी है। वह सिंह को भी अपने बस में कर सकती है और इसके कारण इसे भी एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इसे भी अपने अंदर एक बाहुबल, भुजबल दिखाई पड़ता है। और जब इसको अपने अंदर बाहुबल, भुजबल दिखाई पड़ता है तो यह और रास्ते में आगे निकल जाता है। इसे एक व्यक्ति मिलता है जो इसका पथ प्रदर्शक बनता है, हरमिट, जो रास्ते में इसको लालटेन दिखा करके इसके रास्ते को प्रकाशित करता है। और धीरे धीरे इसका भाग्य चक्र घूमता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमता है। जीवन में कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानियां, कभी अच्छाई, कभी बुराई, इन सब चीजों से घूमता घामता यह द जस्टिस के पास पहुंचता है, जस्टिस के लिए पहुंचता है, न्याय के लिए पहुंचता है कि जीवन में हमको किस प्रकार से न्याय करना चाहिए। इधर पत्नी भी है, उधर समाज भी है, सबके बीच में कैसे सामंजस्य बनाए। तो यह सामंजस्य न्याय के देवता के पास पहुंचता है। लेन देन में संतुलन, साझेदारी, व्यवसायिक सौदे, क्योंकि धन भी कमाना है तो इन सारे सौदों में वह आगे जाता है। इतने में इसके अंदर इतना ज्ञान भरा पड़ जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है इसके पास कि यह अपने आप को भी सारे कार्यों के लिए समर्पित कर देता है, अपने आप को समाप्त कर देना चाहता है। द हैंग्ड मैन की श्रेणी में आ जाता है, लटकता रहता है, लटक जाता है संसार की इस बंधन में। वह अपने को समाप्त कर देने की चाहत रखता है कि मैं समाप्त हो जाऊं, लेकिन हमारा जो यह चल रहा कार्य है यह निरंतर चलता रहे। इस भाव बोध के कारण वह सब कुछ समाप्त कर देता है। और जब
उसे ऐसा ज्ञान होता है तो उसका जो पिछला डेथ की संज्ञा में आता है, पिछला उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है और यहाँ से वह नए परिवर्तन गोल्डन युग में प्रवेश करता है, नए परिवर्तन में वह जाता है। द डेथ के कार्ड में उसका जितनी पिछली चीजें थी वह समाप्त हो जाती है और नवीनता की तरफ अग्रसर होता है, संयम से काम लेता है, आत्मनियंत्रण से काम लेता है, सौहार्दपूर्ण रिश्तों को निभाता है, शांति सद्भाव सब इसके अंदर आ जाता है। लेकिन यहीं पर फिर एक बार यह बंधन में बंध जाता है। संयम तो जरूर रखता है, लेकिन जब यह संयम रखता है, टेम्परेंस बनाता है, तो टेम्परेंस बनाने के चक्कर में फिर इसी माया के चक्कर में वह जाकर के बच जाता है। दिमाग पर एक असुरक्षा की भावना, द डेविल, शैतानी प्रवृत्ति इसके ऊपर हावी हो जाती है और जब शैतानी प्रवृत्ति हावी हो जाती है तो क्या होता है, यह बहुत ऊंचाइयों पे जाने का प्रयास करता है, टावर खड़ा कर देता है, लेकिन परमात्मा को यह मंजूर नहीं और टावर पे बिजली गिर जाती है। भगवान इसको आदेशित कर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भगवान का आशीर्वाद होता है कि नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने हो, और वह फिर उस टावर से नीचे की तरफ द फूल आकर के पड़ जाता है। जब वहां आता है तो यह बिल्कुल एकदम घनघोर निराशावाद में चला जाता है और जाकर के एकदम सुनसान रेगिस्तान में टहलता रहता है। वहां पर इसको जल की प्राप्ति होती है और इसे एक नयापन जीवन में इसको मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है। आप इसके अंदर जो है वह जैसे अप्रत्याशित सा उपहार मिलता है, अच्छे समय की शुरुआत दिखाना प्रारंभ करता है, अच्छे समय की शुरुआत होने लगती है और यहीं पर उसे जो है वह देखता क्या है कि चारों तरफ इसके रात्रि का समय में चारों तरफ कुत्ते सियार सब बोलते जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी इसे एक प्रकाश दिखाई पड़ता है और उस प्रकाश के सहारे जब यह जीवन में आगे बढ़ता है तो रात्रि समाप्त होती है और सूर्य का सवेरा निकलता है। जब यह दर्शन इसके जीवन में आता है तो इसके जीवन में वो खुशी, वो खुशहाली, वो एंजॉय आता है कि फिर यह पिछले सभी चीजों को भूल करके और एकदम मदमस्त होकर के इसी में अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और जो पिछला इसने प्रयास किया था, जजमेंट के रूप में पिछला प्रयास किया था, उन सब के लिए उपलब्धि, इसको पुरस्कार मिलता है। उस सब किए हुए चीजों का जो इसने जीवन में सारा कार्य किया था, इसको अच्छा खासा उपहार मिलता है। जीवन में एक नई गति होती है और गति के साथ साथ इस शरीर की का भी अंत होता है और द वर्ल्ड यह इतने में ही पूरे संसार को घूम लेता है और अंत क्या होता है, दिल की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, इसको क्या कहते हैं, सफलता प्राप्त हो जाती है, विजय प्राप्त कर लेता है। सभी यात्राओं का समय पूर्ण करके यह जो है वह पुनः इस शरीर का त्याग करके फिर नई यात्रा पे द फूल निकल जाता है। इट इज द होल मेजर कार्ड्स, पूरा मेजर कार्ड का यह एक चक्र है। कैसा लगा आप लोगों को ये मेजर कार्ड, जरूर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छे से समझाया बहुत आपने। अच्छा लगा, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। थोड़े से समय कहानी में कैसी गुरुदेव लगी? बहुत अच्छा बताया आपने। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया गुरुदेव। बहुत सुंदर कहानी के रूप में हमें समझा मोक्ष तक की कहानी बताई गुरुदेव आपने। क्या हुआ? और चमत्कारी कहानी थी गुरुदेव, ये तो बिल्कुल अटके। मूर्खता से क्या मोक्ष बात। तक की कहानी। गुरुदेव, मूर्खता से मोक्ष तक की कहानी। गुरुदेव एक प्रश्न था, अगर कार्ड का पर्पस भी ये लोग छाप देंगे तो क्या होता है? एक तरफ तो नहीं समझा मैं आपकी बात। कार्ड पर एक तरफ तो फोटो दी हुई है, जो भी है, चाहे मूर्ख की है चाहे जिसकी भी है, और कार्ड के दूसरे साइड जो जहाँ पे ब्लू कलर का छपा हुआ है, फूल बना है या कुछ, अगर वहां पर कार्ड का पर्पस किस कार्ड का क्या अर्थ है, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, अगर ये भी छाप दिए होते तब तो भगवान, तब तो सभी कार्ड रीडर हो जाते, सब पढ़ पढ़ के आराम से सब लोग कार्ड रीडर बन जाते। फिर आप देखिए तब क्या होता है, तब एनर्जी का मिलन नहीं होता और तब आप कार्ड की रीडिंग नहीं करते। कार्ड की रीडिंग जो है यह रटे रटाए भाषाओं में नहीं हो सकती। कार्ड की रीडिंग किसी रट्टा मार भाषा में नहीं हो पाएगी। कार्ड की रीडिंग कैसे होती है? कार्ड की रीडिंग इसी प्रकार से होती है। कार्ड की रीडिंग कैसे होती है? इसी प्रकार से होती है कि आप उस समय आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं, अगले का प्रश्न क्या है, क्योंकि ये तो एक संयमित कुछ चीजों को लिख पाएंगे,
कार्ड के पीछे कितनी चीजें लिखेंगी। एक कार्ड आपको जीवन में अनेक चीजों को बताता है। आपके जीवन में एक ही कार्ड को ले लीजिए, वह आपके जीवन के इतने पहलुओं को टच करता है कि आप उनको सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी परिस्थिति में ये कितना लिख पाएंगे, लिखने के लिए पूरा किताब भर जाएगी भगवान एक एक पे। इसलिए ये लिख पाने में सक्षम नहीं है, ये लिख नहीं पाते, इसलिए आपको समझना पड़ेगा इसे, और समझ के ही समझाने का प्रयास करना पड़ेगा। जी जी गुरुदेव। जी कुछ रेज हैंड है, मैं बात कर लूं उन लोगों से। ठीक है जी, शिव मोहन जी बताएं। राधे राधे प्रभु। गुरुदेव प्रणाम, मैं शिव मोहन कानपुर से। गुरुदेव मुझे बस केवल एक चीज पूछनी है, जैसे नेगेटिव फल कथन करना है इसमें, तो कार्ड को उल्टा सीधा वैसे मतलब दोनों तरफ से, जैसे आपने बताया कि कार्ड जब उल्टा निकलता है तो कार्ड को सीधा सीधा ही नहीं लगाना है, मतलब उल्टा सीधा दोनों तरफ से लगाएंगे, उसके बाद कार्ड को मतलब अपने हाथ से वैसे नहीं। तो आप कार्ड करिए, सुनिए मैं बात को आपको बता, सीधा लगा कोई मत, कार्ड जब कार्ड को बार बार सफल करेंगे, कार्ड कभी गिरेगा, कभी उल्टा रखा जाएगा, कभी कैसे रखा जाएगा। फिर कार्ड को अब पहली बार कार्ड निकालेंगे तो सभी कार्ड को सब हर बार सीधा करके ही रखे रहेंगे, तो वो आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। वो कार्ड गॉड गिफ्टेड हो जाता है। धीरे 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 जब कार्ड को प्रयोग में आप लाना शुरू करेंगे तो कुछ कार्ड उल्टे, कुछ कार्ड सीधे हो ही जाते हैं। जैसे मेरा कार्ड पड़ा हुआ है तो मेरे आधे का कितने कार्ड उल्टे पड़े होंगे उसमें मुझे खुद नहीं पता है। और आपने मान करके चलिए कि आपने कार्ड को सफल करना शुरू किया, तो आपने कार्ड को तो देखा नहीं ना कि कार्ड जो है वह मैं किस पोजीशन में पकड़ा हुआ हूं। आपने कार्ड को लिया और कार्ड सफल करने लगे। जब आपने कार्ड को सामने रखा, वो कार्ड जो है पता चला कि पूरा का पूरा डेक ही उल्टा रख दिया आपने, तो उल्टा ही निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो प्रयोग में करते करते सारी चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे। अभी देखिए, जैसे अंकों का नेगेटिव परिणाम, हम आपको सकारात्मक अंक और नकारात्मक अंक दिखा रहे थे, क्या नेगेटिविटी देते हैं अंक? नहीं, नंबर्स नेगेटिविटी काहे देंगे, लेकिन फिर भी उनके नेगेटिव जो प्रभाव पड़ेंगे उन प्रभावों को जानना है। जैसे अब गुरु है तो गुरु हमेशा अच्छा ही फल नहीं देता, गुरु खराब भी फल देता है। कुछ परिस्थितियों में खराब भी फल गुरु के होंगे, तो उन परिस्थितियों को भी आपको जानना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब जानना है। कभी कभी सीधा कार्ड भी आएगा, लेकिन जातक आपके सामने बैठा है और जातक का प्रश्न ही नेगेटिविटी से संबंधित है, तो आपको उस पॉजिटिव कार्ड में भी नेगेटिविटी ढूंढ के उसे बतानी पड़ेगी। ठीक है जी गुरु जी, जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। नमो नमो जी। राम सिंह जी बताएं। गुरुदेव प्रणाम, मैं राम सिंह नागौर से। गुरुदेव जैसे कार्ड अपन ने सफल कर लिया, उसके बाद में जैसे सामने वाले बंदे ने कार्ड निकाला, अपन उसको फलित कर रहा है, और उस टाइम पे उसका सर जो है वो अपनी तरफ आ गया, पैर उसकी तरफ चले गए, तो वो कार्ड उसकी तरफ से तो सीधा हो गया, लेकिन अपनी तरफ से उल्टा हो गया। तो देखना हमें है ना, देखना हमें है, वो कार्ड नेगेटिव ही एनर्जी देगा, क्योंकि देखना हमें है। कार्ड को आप रीडिंग्स मैं करूंगा, कार्ड्स उसके सामने सीधा मतलब नहीं है, कार्ड्स की रीडिंग मुझे करनी है। तो कार्ड मेरे सामने जिस पोजीशन में है हम लेंगे, वो कार्ड निकाल के सामने रख देगा, वो कार्ड अपनी तरफ नहीं करेगा। कार्ड को तो पिक आप ही करेंगे ना। जैसे कार्ड आपने सामने उसके सफल करके रख दिया, उसने एक कार्ड को निकाला तो वो कार्ड पढ़ने थोड़ी लगेगा, वो कार्ड निकाल के सामने रखेगा, करके रीडिंग आप ही करोगे ना। तो कार्ड को जब आप उठाते हो तो देखते हो कार्ड किस पोजीशन में आपको मिले, और उसके बाद आप फल कथन करो। और गुरुदेव अगर क्वेश्चन यस और नो में हो, मतलब हाँ और नहीं में हो, तो उसका क्या जवाब देंगे? तो जैसे अगर पहले तो सीधा सीधा अभी तो इतने से समझिए, पॉजिटिव कार्ड है तो यस, नेगेटिव कार्ड है तो नो। कार्ड जैसे टावर का कार्ड हो गया, और कौन सा एक नेगेटिव कार्ड अभी हमने बताया, मून का कार्ड हो गया। कुछ ऐसे कार्ड है जो अपने आप में ही नेगेटिविटी दिखा देते हैं। तो जैसा कार्ड है और जैसा उसका प्रश्न है, उसका हाँ ना भी किस क्षेत्र का है, उस क्षेत्र से संबंधित चीजों को आप फल कथन करेंगे। ये
के विवेक पे डिपेंड करता है। जी गुरुदेव प्रणाम। जी नमो नमो। जी भारती जी बताएं। गुरुदेव जैसे कोई जैसे घरेलू कोई परेशानी है तो जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उस परेशानी को देखते हुए हम वो कार्ड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले मेडिटेशन करना, देखिए मेडिटेशन के लिए 3 चीज, एक तो शांतपूर्ण माहौल, बिल्कुल शांति हो। अगर आपके घर में थोड़ी किसी प्रकार से भी अशांति है तो बोल दो कि थोड़ी देर के लिए मुझे एकांत में छोड़ दो। सबको आप डिम रख सकती हैं, स्लो रख सकती हैं, कैंडल जला के बैठ सकती हैं, जैसे भी आपको शांति महसूस हो। अपने श्वासों का अनुभव करिए, श्वास आ रहे हैं, श्वास जा रहे हैं, श्वासों का अनुभव करिए। मन को भ्रमित मत होने दीजिए। मन अगर बार बार इधर उधर भटक रहा है तो आप मंत्र जाप कर सकती हैं, किसी आप उसको सुन सकती हैं, म्यूजिक को सुन सकती हैं, या अपने आंखों को लौ पे, कोई जलते हुए लौ पे केंद्र बिंदु लगाइए। कम से कम 10 मिनट करिए, 10 मिनट ध्यान केंद्रित करिए और उसके बाद तब प्रश्न को, एक प्रश्न को अपने दिमाग में उठाइए और प्रश्न को घुमाइए। प्रश्न कम से कम 2 बार 4 बार आपके दिमाग में घूमना चाहिए। प्रश्न की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच कर जाए। उसके बाद आप भगवान को, अपने इष्ट को ध्यान करिए और एक कार्ड को पिक कर लीजिए। बिना मेडिटेशन के कार्ड पिकअप जो है वह कार्ड के रीडर्स होते हैं, वो क्या कर ध्यान देते हैं, वो कॉल बनाते हैं, वातावरण कहीं कैंडल जला कर लेते हैं, कहीं आप देखेंगे तो कुछ कार्ड रीडर्स जो है वो धूप की जला लेते हैं, या कुछ रेड रोज, जैसे जिसको मेडिटेशन होता है, जैसे जिसको शांति मिलती है वो उस चीज को करता है। साथ ही साथ लोग तड़क भड़क वाले लाल कपड़े, बहुत ज्यादा बड़ी सी महिलाएं होती है तो वो बड़ी सी बिंदी लगा लेती है लाल रंग की। आपका जो भी दिमाग है वह केंद्रित हो जाए और बहुत तेजी के साथ यह इन चीजों को अवशोषित करता है, एनर्जी को लेता है और उस एनर्जी का प्रभाव। और दूसरा, तड़क भड़क के ये जो कपड़े होते हैं एक मन के भाव को दर्शा देता है कि अमुक व्यक्ति के प्रति फेथ जगता है और एक विश्वास, एक फेथ जगता है। उस वातावरण एक प्रभावात्मक सकारात्मक चीजें क्रिएट होती है। तो जो प्रेक्षक होता है उसके एनर्जी, जो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी वहां पे उस जो रीडर होता है उसके ऊपर इफेक्ट, देन इस के कारण ऐसा वातावरण। और जब वातावरण क्रिएट नहीं होगा, पता चला हम ट्रेन में जा रहे हैं और ताश के पत्तों के जैसे हमने कार्ड को सफल किया और एक कार्ड निकाला और मैं उसका फल कथन करने लगूंगा, आप मान करके चलिए कि आपका 70% फल कथन गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को मेडिटेट कर नहीं पाएंगे। गॉड का जो आपको मैसेज है, वो गॉड्स का मैसेज आपको समझ नहीं आएगा, और जब गॉड का मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा देन यू नॉट डू एनीथिंग, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप गॉड से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक आप जीवन में एक भी फल कथन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्ड से जब आप फल कथन करने बैठते हैं तो आप गॉड से कनेक्ट होइए, अपने आप को एकाग्रचित्त करिए और उसके बाद तब जाकर के आप कार्ड रीडिंग। लोग कहते हैं कि आजकल प्लेटफॉर्म्स पे तो गुरुजी मोबाइल पे वो 10 लोगों से बात करते रहते हैं और कार्ड निकाल लेते हैं। वो हैबिट होती है। जैसे एक मंत्र है, कोई भी मंत्र है, उस मंत्र को अभी हम लोग जप करते हैं तो क्या करते हैं, शुरू में उस मंत्र को लिख करके रखते हैं, उसके बाद माला लेते हैं, उस मंत्र को माला पे घुमाते हैं, फिर माला पे घुमाते घुमाते उस मंत्र को हम अपने मन में, अंतर मन में जपना शुरू करते हैं। और अंतर मन में जपते जपते एक दिन ऐसा आता है कि वो मंत्र हमारे श्वासों में ढल जाता है। फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन मंत्र चलता चला जा रहा है। तो वही स्थिति होती है जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन करते 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 आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि आप कहीं भी बैठे हुए हो और आप एक बार ध्यान केंद्रित कर लिए तो आप तुरंत मेडिटेट हो जाओगे, तुरंत आपका जो है वो ध्यान केंद्रित हो जाएगा। और जब ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी तो फिर आप किसी भी परिस्थिति में बैठ करके कार्ड रीडिंग कर सकते हो। ये चीजें जो है वह सामान्य रूप से आपको देखने को मिल जाती है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रदीप जी बताएं। गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव आपने एक बार वो बताया था सिंबल्स के लिए और कलर्स के बारे में कि रंगों का क्या उसमें उपयोग है, और ये बता दूंगा सिंबल्स जो है बता दूंगा मैं धीरे धीरे सारे जो टैरो कार्ड के जितने भी पोल पट्टी हैं प्रयास करूंगा सब खोल दूं आप लोगों के सामने, क्योंकि आप सभी लोग
अच्छे भाई साहब रीडर बनो और अच्छे आगे बढ़ो, ये मेरी अपने दिली कामना है, दिली इच्छा है। इसलिए मैं कोई भी चीज जितना मुझे आता है, मैं कोई भी चीज गुप्त नहीं रखूंगा, आप लोगों से सब बताने का प्रयास करूंगा। जी प्रदीप जी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुदेव। कौन है भाई? राम कल्याण जी, पवन जी। गुरुदेव जी पवन जी। सूचना है सभी लोग, जो मैंने फॉर्म डाला हुआ है उसको सभी लोग भरें और जल्द से जल्द। फॉर्म फिलअप कर लीजिए भाई। हाँ, इससे आप लोगों को प्रमाण पत्र देने में हमें शीघ्रता होगी। ठीक। बढ़िया गुरुजी। राम कल्याण जी है क्या? राम कल्याण। आया ना, बता दो भाई, कोई लोग देखते। हमें मोबाइल उठाना पड़ेगा। नहीं है चलो कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग आपस में चर्चा करें, या फिर कक्षा को हम लोग यहीं पे विश्राम देते हैं। कल की कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे, पुनर्मिलामः। राधे राधे गुरुदेव को गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव इसके बाद में राधे राधे गुरुजी। माइनर और अरकाना चलेगा जी। राधे राधे गुरु जी। सुनील भी है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हेलो। सुनील जी राधे राधे, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है प्रभु। आपके नंबर चाहिए थे कुछ बात करने के लिए। मेरा नंबर? जी जी, आप ही के। ठीक ठीक, देता हूँ। जी आप ग्रुप में हो ना? जी जी, ग्रुप में हूँ मैं। ठीक ठीक, ग्रुप से ये मैंने मैसेज में डाल दिया, इसी में कक्षा में देख लीजिए। इसी में? हाँ देखो, आप मैसेज में आया होगा अभी। एक मिनट। हाँ, आ गया आ गया। अभी कर लीजिएगा कॉल आप मुझे, ठीक है? जी जी जी। सभी को भगवान राधे राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे। शुभ रात्रि, राधे राधे सभी को भैया।
शुभ रात्रि प्रभु, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
हैं